को कई ऐसी बसें रास्ते में दिख जाएंगी, आपको दिख जाती है तो आप तो आरसी सस्पेंड करने का आजकल काम कर रहे हो, 400 से ज़्यादा आप कर चुके हो। लेकिन एक सड़क पे चल रही है, आधी झुकी हुई बस है, सवारियों से भरी हुई है, वो बस नहीं है साहब, वो मौत लेके चल रही है। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर इस तरीके की घटनाएं ना हो, लोगों की जान ना जाए किसी और की गलती की वजह से, इसके लिए आप क्या तो सजेस्ट करते हो और क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से हमारे जो हेडक्वार्टर के निर्देशों के अनुसार इस बस बॉडी कोड को बड़ा सीरियसली लिया गया और हमारे जो एडिशनल कमिश्नर कम आरटीओ यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, उनको यह टास्क दिया गया और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको शुरुआत किया गया। धीरे धीरे हम लोग इस बस बॉडी कोड को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने बस का निर्माण या ट्रक का निर्माण कोड के हिसाब से करें। अभी आप लोगों ने देखा कि भांकरोटा कितना विभत्स कांड हुआ। उस बस के अंदर जो है कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। यदि उसमें इमरजेंसी एग्जिट होता तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो टेक्निकल लोगों की कमेटी द्वारा स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, AIS 52 जो बस का कोड है, AIS 119 जो स्लीपर बस का कोड है, उनकी पालना की जाए तो ऐसे होने वाली जानहानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जागरूकता की जरूरत है। हमने 108 बसों की आरसी सस्पेंड की, टिल देन इलीगल मॉडिफिकेशन इज नॉट रेक्टिफाइड। कल हमने एक बस पकड़ी है, उसी भांकरोटा के पास से गुजरती हुई, यहाँ करणी विहार थाने में जो बस पकड़ी है, वो आरसी सस्पेंड होने के बाद भी चल रही थी। आरसी सस्पेंड होने के बाद में इतनी हिम्मत है क्या लोगों की कि वो सड़कों पे बस उतार के सवारी भर के चला रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आरसी सस्पेंड होने के बाद भी वो चल रही थी। जब उसको पकड़ा गया तो भी उसने काफ़ी न्यूसेंस किया। तो ये एक समेकित प्रयास है। बस मालिकों को भी समझना चाहिए कि जब एक अथॉरिटी ने आपके इलीगल मॉडिफिकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बस आरसी सस्पेंड कर दी, तो आप एक मोरल जिम्मेदारी निभाइए कि कम से कम सस्पेंशन पीरियड के दौरान तो इस तरीके का स्टेप नहीं उठाएं। भांकरोटा हादसे की आपने बात की, भांकरोटा हादसे की अगर हम बात करें तो एक हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट के साथ में भरा हुआ कंटेनर, भैया रुक जाइए एक मिनट, कैमरे के आगे आ गए, हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट से भरा हुआ एक कंटेनर सड़क के ऊपर यू टर्न ले रहा है। सर इसके कोई गाइडलाइंस हैं क्या, कोई नियम कानून है क्या, या ऐसे ही मन में आएगा ज्वलनशील आप वस्तु लेके आओ और सड़क पे कहीं भी घूम जाओ? कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं क्या? देखो, इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइन जारी करती है यातायात नियमों के लिए और उसकी परफेक्ट गाइडलाइन है और उसी के तहत जो है आपके रोड इंजीनियरिंग के तहत रोड्स बनती है। वहाँ जो कट था वो कट वास्तव में प्रैक्टिकली नहीं था, सूटेबल नहीं था कि जिस तरीके से वो टर्न ले। और लेकिन वहाँ रेड लाइट थी, वो सुबह का 5:30 बजे का टाइम था, उस समय रेड लाइट बंद थी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उसने टर्न लिया और इधर साइड से, लेफ्ट साइड से जो ट्रक आ रहा था, कंटेनर आ रहा था, उसने उसको स्ट्राइक किया। तो ये उस टाइम की बात है। बाकी दिन में ऐसी घटनाएं संभावना होने की संभावना कम रहती है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी रहते हैं, सिग्नल्स भी होते हैं। यहाँ ये दुर्घटना एक कोइंसिडेंस रहा कि उसने टैंकर के बीच में, जहाँ उसकी असेंबली होती है, वॉल असेंबली होती है, जहाँ से उस गैस टैंकर को भरा या खाली किया जाता है, डायरेक्ट उसने उस पर स्ट्राइक किया। उसमें स्ट्राइक करने की वजह से नीचे की बॉडी उस सीधी स्ट्राइक की और उससे गैस रिसाव होने लगा। तो नियम कानून कायदे बने हुए हैं। जैसे आप ये देखिए कि जो ऐसे तरीके के जो हैजार्डस गुड्स जिनको बोलते हैं, इनके परिवहन के लिए भी सेंट्रल मोटर रूल्स के अंदर रूल 137 तक रूल्स बने हुए हैं और पूरी गाइडलाइंस है किस तरीके की आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट आपके साथ में रखने पड़ेंगे, किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग शुदा लाइसेंस होना चाहिए, किस तरीके से आपके टैंकर की डिज़ाइन होनी चाहिए। 137 रूल बने हुए हैं। रूल 127 तक, 127 तक रूल बने हुए, 137 28 से 137 तक। हम सड़क पे देखते हैं कि अगर सेना की कोई गाड़ी जा रही होती है तो सेना का जवान उतरता है, ट्रैफिक रोकता है, लाल रंग का हाथ में झंडा होता है, गाड़ी के दोनों तरफ लाल झंडे लगे होते हैं। क्या ये वही ट्रैफिक के रूल है या सेना के लिए नियम अलग होते हैं? देखिए, सेना का अपना खुद का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो हैजार्डस गुड्स के नेचर के जो प्रोडक्ट हैं, उनको परिवहन करने वाले वाहनों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस और आवश्यकता है। जैसे आप उसके लिए, जैसे एक सरकारी उड़न दस्ते के लिए पुलिस की गाड़ी की नीली बत्ती होती है, तो एक इंडिकेशन साफ झलकना चाहिए कि इसमें जो गुड्स लदा हुआ है वो हैजार्डस नेचर का है। तो जो दूसरी जो व्हीकल्स हैं वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करके दूरी बना के चलें।
देखिए, ये आप सुन रहे थे राजेश चौधरी को, जिनका कहना है कि हादसों से हमें सीख लेनी चाहिए। राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो सख्ती दिखा रही है किस चीज़ पे, फिटनेस सेंटर्स के ऊपर, पर वो सख्ती इतनी नहीं है और वो सख्ती काफ़ी नहीं है। आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें अधिकारियों को, जिससे कि एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी बने। एक्सीडेंट हो जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, उसके बावजूद जब जांच का दायरा बनता है तो उस जांच में कहीं भी ये नहीं देखा जाता कि क्या ये गाड़ी सड़क पे चलने लायक थी या नहीं, फिटनेस इसकी उचित थी या नहीं। क्यों इसको मिस कर दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। भाकरोटा हादसा बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ परिवहन विभाग के ऊपर सवाल उठाने से इस तरीके के हादसों से बचा नहीं जा सकेगा। सबको मिल के जिम्मेदारी लेनी होगी और सबको मिल के बदलाव करना होगा, क्योंकि सड़कों पे एक लापरवाही से आपने देखा है कईयों के परिवार उजड़ गए। जिम्मेवारी आप भी निभाइए अपनी, जिम्मेदारी परिवहन भी निभाएगा हम अपनी, और जिम्मेवारी हम भी निभाएंगे आप तक एक एक अपडेट पहुंचाने में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।